वेलकम टू टेक्नो आईसीडीसी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था, जीएनटी, नीट, जेडबलई और अदर क्लासेस के लिए जो टॉपिक हम चला रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री, उसी में एक टॉपिक हमारा रह गया था जो उसी से रिलेटेड है, जैसे बोलते बॉन्ड एनर्जी। तो उसको आज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। आई होप अभी तक के जितने भी वीडियोज़ हमने इस चैप्टर से रिलेटेड डाले आपने सभी वीडियो देखे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, तो अच्छी बात है। बाकी आगे और हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। और हम आज स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीएनटी वालों के लिए, और अदर एग्ज़ाम नीट वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझें और उसको पढ़ते रहिए। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है सबसे पहले समझते हैं। तो हम उसके एग्जाम्पल समझते हैं, देख लेते हैं। मान लेते हैं ये H2 है, तो ये H2 के मॉलिक्यूल्स है, तो ये बना है H और काय से H से। तो H और H के बीच में क्या बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं इसको, ऐसे संयोजक बंध जो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना हुआ। तो ये जो होगा, तो ये बॉन्ड जो है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, या इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से फ्री करने के लिए इसको अलग करना पड़ेगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाता है, इसका बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल्स की सामर्थ्य कितनी है, मतलब एच को एच के साथ बांध के रखने के लिए कितनी एनर्जी या कितनी शक्ति चाहिए या स्ट्रेंथ चाहिए, वही क्या कहलाती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? बॉन्ड एनर्जी। तो ध्यान दें, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, या तो ये हो सकता है, ये इससे हम बता सकते हैं मॉलिक्यूल्स की शक्ति या सामर्थ्य को बता सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। पढ़ लेते हैं। किसी भी अणु की स्ट्रेंथ का मापन या मेजरमेंट, मतलब किसी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, बॉन्ड एनर्जी से करते हैं। यह दो एटम्स के मिलने पर बनने वाले केमिकल बॉन्ड से दर्शाई जाती है। आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्ड बना है जिससे इसको दर्शा रहे हैं। किसी मॉलिक्यूल्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट सभी बॉन्ड एनर्जी का योग होती है। ध्यान से देखें, बहुत काम की बात बताएं। देखते हैं, मान लेते हैं C2H2 इज इक्वल टू C2H2 बनाते हैं। C2 प्लस H2, इसमें कुछ डेल्टा H निकलता है, समथिंग X जूल, किलो जूल और मोल इनवर्स, इतना निकलता है। तो आप कह सकते हैं इसका जो डेल्टा H फॉर्मेशन है ना, ये डेल्टा H फॉर्मेशन ही होगा। इसको बनाने के लिए इन दोनों ने कितना पार्टिसिपेशन किया, वही क्या कहलाएगा। तो इन दोनों की ऊर्जाओं का योग या इन दोनों के फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी का योग से ही हमारा क्या बना, इस पूरी रिएक्शन की एसिटिलीन बनी। एसिटिलीन के लिए ये आया, तो हम कह सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट सभी बॉन्ड की एनर्जी का योग होती है। आप देख सकते हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल्स बना, तो इसमें जो भी बॉन्ड थे, कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बना है। तो इन दोनों की जो एंथैल्पी है, इनका योग ही क्या कहलाता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बॉन्ड एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसकी थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। दो मेथड है इसकी, तो मैं दोनों मेथड सिखा दूंगा आपको, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। आपको जो समझ में आए वो करिए। वैसे तो मेरे हिसाब से शॉर्ट मेथड आप अपना सकते हैं। तो पहले मैं इसकी लॉन्ग में क्वेश्चन दिया हुआ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। H2 इधर से H और H के साथ बॉन्ड बना है जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। H2 को दो भागों में ब्रेक करने के लिए आवश्यक एंथैल्पी को इसकी बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। स्वाभाविक इसको अलग हटाना है बॉन्ड को, तो तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसी को बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। तो ये होता है हमारा नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन किसके लिए, बॉन्ड एनर्जी। बाकी इसको पढ़ लें, जरूरी है पढ़ना, तभी न्यूमेरिकल बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया बॉन्ड एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है इसका, CH बॉन्ड H की बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की गणना करें यदि CH4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी दी हुई है, -76
किलो जूल मोल इनवर्स। और रिएक्शन कार्बन सॉलिड से गैसियस फॉर्म में लाना है। पहली रिएक्शन कार्बन सॉलिड से गैसियस। याद रखें, जब सॉलिड से कोई भी चीज़ गैसियस फॉर्म में आती है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी सब्लिमेशन। तथा H2 गैस से 2H गैस बनाना है। इन दोनों के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी दी हुई है? तो कार्बन को सॉलिड से गैस में लाने के लिए दी हुई 718.6 किलो जूल मोल इनवर्स। तथा हाइड्रोजन को 2H बनाने के लिए कितनी दी हुई है? 436.0 किलो जूल मोल इनवर्स। इन पूरे डेटा का यूज़ करके हमको सी एच बॉन्ड जो बने हैं, जितने बॉन्ड बने हैं, उसके लिए क्या निकालना है? एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी निकाल के बताना है। तो हम इसको पहले लॉन्ग मेथड से करेंगे, फिर शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो पहले इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखें, इसकी लॉन्ग मेथड है कि सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन, यदि अमोनिया बनाना है तो हमको कार्बन भी गैसियस फॉर्म में चाहिए और 4H चाहिए गैसियस फॉर्म में। क्या बन जाएगा फिर? CH4 मीथेन गैस बन जाएगी, ये बन गई गैस। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी हमारी। इस रिएक्शन को बनाने के लिए हम इस डेटा का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 कर दूं, क्योंकि हमको यहाँ पे H2 के लिए दिया हुआ है। और कितनी H2 ले लेंगे? 2 ले लेंगे। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो हमारे पास CH4 बन जाएगा गैसियस फॉर्म में। इस रिएक्शन को बनाने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या है? सॉलिड। अब ध्यान से दे, किसी भी गैस को बनाने के लिए सॉलिड के साथ गैस का हम डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते? रिएक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे ये इसकी आणविक स्थिति है, एटोमनाइजेशन है यहाँ पे इसका, और यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म है। तो इसको हम पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये गैसियस फॉर्म में आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे ये एटॉमिक रिएक्शन करेगी या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर फिनोमेना अपनाएगी। यहाँ पे आणविक स्थिति है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने पहली रिएक्शन ऐसी बन सकती है, CS+2H2 गैस और CH4 गैसियस। अब आगे और क्या दिया हुआ है हमें? दिया हुआ है ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। कार्बन सॉलिड से बन रही है क्या? कार्बन गैसियस। तो इसके लिए डेल्टा एच कितना निकल रहा है? इसके लिए डेल्टा एच आपको दिया हुआ है। इसके लिए डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? 718.6 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, आगे आगे फिर दिया हुआ है H2 गैसियस को 2H गैसियस बनने में कितनी एंथैल्पी लग रही है? 436.0 किलो जूल मोल इनवर्स। और देखेंगे अमोनिया मीथेन बनने में कितनी लग रही है? तो मीथेन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेशन -76, डेल्टा दिया हुआ है -76.0 किलो जूल मोल इनवर्स। इतनी पूरी रिएक्शन दी हुई है जो हमको कॉमन इतनी रिएक्शन बनाने के लिए। ये एग्जैक्ट रिएक्शन है कार्बन गैसियस का हाइड्रोजन गैसियस और मीथेन गैसियस। वही सॉलिड को हटाना है यहाँ से और पूरे गैसियस फॉर्म में लाना है। अब क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखें, बहुत इजी है। यदि मैं इसको इक्वेशन 1 बना लूँ, इसको इक्वेशन 2 बना लूँ, इसको इक्वेशन 3 बना लूँ, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? हमने इसके पहले बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व किया है डेल्टा एच निकालने के लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए, वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सॉल्यूशन क्या होगा। अब ध्यान से देखें आप, इस कार्बन सॉलिड को इस कार्बन सॉलिड से हटा सकता हूँ मैं, यदि इस इक्वेशन को माइनस कर दूँ इससे, ठीक है, या इस इक्वेशन में -1 का इंटू कर दूँ। जैसे ही -1 का इंटू कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। और यहाँ पे क्या चाहिए? गैसियस फॉर्म में चाहिए। और सी गैसियस इस तरफ है, इस तरफ लाना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी इधर आके प्लस का होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे क्या चाहिए? 4H गैसियस फॉर्म में चाहिए। यहाँ H2 गैसियस फॉर्म में है। क्या है? H2 गैसियस फॉर्म में। इसको हटा दूँ और 2H को इधर ला दूँ तो हमारे पास 4 बन जाएगा। और इसे -2 का इंटू कर दूँ तो हो सकता है -2 का इंटू होगा, ये -2, इससे ये कैंसिल, ये -2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4। ये इस तरफ आके 4 बना लेगा, एग्जैक्ट बन जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, इक्वेशन 2 में -1 का तथा इक्वेशन 3 में -2 का
गुणा करके जोड़ने पर। तो कर देता हूँ, ध्यान से देखें। पहली इक्वेशन CH2 गैसियस, CH4 गैसियस, इसने बनाया डेल्टा H माइनस का 76। दूसरा, अब इक्वेशन 1 पे सॉरी इक्वेशन 2 पे कितना का इंटू करना है, -1 का। तो -1 का करेंगे तो माइनस कार्बन सॉलिड, 1 का इंटू किसी के साथ हो उतना ही होता है गैसियस फॉर्म। इसके लिए डेल्टा एच कितना आएगा, इसके लिए डेल्टा एच हो जाएगा माइनस का, कि इस पर माइनस का इंटू होगा 718.6। अब यहाँ पे -2 का करना है, देखेंगे इक्वेशन 2 पे सॉरी इक्वेशन 3 पर कितना -2 का कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 पर -2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 सॉरी माइनस का 2, सही है, माइनस का 2 H2, यहाँ पे 2 का इंटू जाएगा -2, और किस में कन्वर्ट होगा, 2 2 जा 4 माइनस का गैसियस। इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 का -2 का इंटू जाएगा, तो कितना 436 से हो जाएगा माइनस का 872, कितना हो जाएगा माइनस का 8, और पूरा को जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे ये यहाँ प्लस का, ये माइनस का है, ये कैंसिल। आप देखेंगे ये -2H2 किसका, यहाँ पे माइनस को, ये प्लस का, ये कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखें, हमारे पास बचा है ये गैसियस फॉर्म में, ये इस तरफ माइनस के इधर का एक हो जाएगा प्लस का C गैसियस, माइनस का 4Hg इस तरफ माइनस का, इस तरफ का एक हो जाएगा प्लस का 4Hg गैसियस। तो यहाँ क्या बचा, CH4 गैसियस। हमको यही कैलकुलेट करना था, देखेंगे आप, ध्यान से देख सकते हैं आप, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। वो बनी कैसे, तो देखेंगे। अब जितनी भी यहाँ पे एंथैल्पी सबको जोड़ देंगे, माइनस का 76, माइनस का 718.6 और माइनस का 872 जोड़ते हैं। 10 और 6 16 की 6 हाथ लाई 1, 8 8 और 1 9 और 7 16 की 6 हाथ लाई 1, 8 और 7 15 और 1 16 और दशमलव का 6, ये आ गया किलो जूल मोल इनवर्स। ये किसके लिए आया, CH4 के लिए आया। और हमको बॉन्ड एनर्जी किसकी निकालनी थी, हमको बॉन्ड एनर्जी निकालनी थी किसके लिए, C बॉन्ड H के लिए। तो हमारे पास CH4 के लिए कितनी आ गए, CH4 के लिए आया 1600, सॉरी इसके लिए आया CH4 के लिए हमारे पास कितना है 1666.6। अब हमको मालूम है यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, CH बॉन्ड देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर होगा इसका CH4 का, तो आप देखेंगे पहला CH बॉन्ड, दूसरा CH बॉन्ड, तीसरा CH बॉन्ड और चौथा CH बॉन्ड। और हमको निकाल के बताना है खाली किसके लिए, एक CH बॉन्ड के लिए। और यहाँ पे कितने CH बॉन्ड बन रहे हैं, 4। यदि 4 के लिए है तो एक के लिए कितनी होगी, तो एक CH बॉन्ड के लिए कितनी होगी, तो 1666 यहाँ 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक के लिए निकल जाएगा, कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा 416.6 किलो जूल मोल इनवर्स, 416.6 किलो जूल मोल इनवर्स, ये होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ 4 CH बॉन्ड बन रहे हैं, हमको एक का पूछा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कैलकुलेशन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए और सॉल्व करिए। अब इसकी शॉर्टकट मेथड है, हमने पढ़ा है, इस पे लिखा हुआ है ऐसा, C गैसियस प्लस 4H गैसियस CH4 गैसियस। अब हमने इसके लिए कितना दिया हुआ, CH4 गैसियस कितना है, -76 आया है, जो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन पे, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए क्या, बहुत ईजी तरीका है। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, सॉरी मीथेन बनाने के लिए डेल्टा फॉर्मेशन किसके बराबर होता है, ये हमने पढ़ के आए। डेल्टा एच ऑफ विघटन या इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन प्लस डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन
अब ध्यान से देखें, डेल्टा एच ऑफ विघटन मतलब बंधों को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं या टूट रहे हैं उसके लिए, जो बॉन्ड टूटेंगे उसके लिए हम क्या लेंगे, डेल्टा एच ऑफ विघटन प्लस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। अब आपने पढ़ा है विघटन हम हमेशा काय में लेते थे, पॉजिटिव, और ये काय में लेते थे, फॉर्मेशन जितनी भी एंथैल्पी आती थी वो नेगेटिव। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे इसके लिए क्या बन रहा है और क्या टूट रहा है। तो कितने बॉन्ड टूटेंगे उसको यहाँ लिखना है और कितने बॉन्ड बनेंगे उसको यहाँ लिखना है, मगर जितने भी बनेंगे वो काय में आएंगे, माइनस पे, हो जाएंगे प्लस में। तो स्वाभाविक है जब ये माइनस पे तो यहाँ क्या जाएगा, ये माइनस का साइन। तो अगली इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी डेल्टा एच ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, डिसोसिएशन माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं इसमें। आप इससे देखिए, ये रिएक्शन लिखी हुई है आपके पास, तो आप इस पे देख सकते हैं रिएक्शन पे कितने डेल्टा, डिसोसिएशन क्या क्या हो रहा है। डिसोसिएशन सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, कार्बन सॉलिड से क्या बन रही है, गैसियस फॉर्म में। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सॉलिड चेंज टू कार्बन गैसियस प्लस। और क्या टूट रहा है, आप देख सकते हैं इसमें क्या टूट रहा है, और आप देख के बताइए क्या टूट रहा है इसमें, ये H। अब आप देखेंगे H2 2H गैस में चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे कितने लाना है, 4, और यहाँ पे कितने 2 के लिए दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे H2 चेंज टू, ये किस में, गैसियस से 2H में चेंज हो रहे हैं। और ये कितने बार हो गए, 2, क्योंकि यहाँ पे कितने दिए हुए 4 लाना है, और ये कितने के लिए चेंज हो रहा है, 2 के लिए, तो ये लिख लिए। ये हो रहे हैं, इनके ब्रेक हो रहे हैं। और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है भाई, CH4 का हो रहा है। किसका हो रहा है, CH4 अमोनिया का, सॉरी मेथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और टोटल एंथैल्पी कितनी दी हुई है, डेल्टा एच, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, अभी नहीं रख रहे हम यहाँ पे, डेल्टा एच लिख देते जो हमको रिएक्शन पे दिया हुआ था -70। अब वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ वैल्यू क्या पुट करनी है। डेल्टा एच कितना दे रहा था इस रिएक्शन के लिए, -76। ठीक है, जब कार्बन सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज होगा तो उसके लिए हमको कितना लिखना है, 718.6 प्लस 2 इंटू H2 गैसियस, 2H गैसियस में चेंज होगा कितना में, 436। ठीक है, ये हो गया माइनस CH4, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4 निकलेगी, इसके लिए थी। अब इसको इधर, इसको कैलकुलेट करना है तो इसको इधर ले आते हैं, और ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस के इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH4 इधर, और ये 718.6, इसको इसमें इंटू करेंगे तो 872 हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 76। आप जोड़ दें इसको, सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1666.6 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया। ये किसके लिए आया, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, हम इसको तोड़ के लिख लेते हैं। यहाँ पे CH बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4, हमको कितनी वैल्यू चाहिए, 1 की, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 416.6 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये होती है इसकी शॉर्टकट मेथड। और इसकी एक लॉन्ग मेथड है जो आपको मैंने इससे पहले बताया, ये लॉन्ग मेथड थी जिसपे हमने सॉल्व किए थे, और उसके बाद ये शॉर्ट मेथड थी जिससे हमने इसको सॉल्व किया। जो भी मेथड आपको अच्छी लगे उसको सॉल्व करिए। ये IMP न्यूमेरिकल है, ये आ रहे हैं GNT के पेपर में और नीट के पेपर में, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। जहाँ भी समझ में ना आए कमेंट करके पूछ सकते। अगला न्यूमेरिकल देखिए, आप 2019 के GNT के पेपर में देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल को, और बहुत कंफ्यूज करने वाला न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से समझें। इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कराऊंगा, और लॉन्ग मेथड से आप घर में सॉल्व करते रहिए। ठीक है, लिखा हुआ कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C इन एसिटिलीन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए क्या निकालना है, बॉन्ड एनर्जी निकालना है। जब रिएक्शन दी हुई है 2C सॉलिड प्लस H2 गैसियस और C2H2 बनाता है, इसके लिए डेल्टा H कितना दिया हुआ है, 225। तो डेल्टा H फॉर्मेशन दिया हुआ है इस रिएक्शन के किस लिए, 225 किलो जूल मोल इनवर्स। फिर लिखा हुआ है गिवन दैट
एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, कार्बन को सॉलिड से गैसियस फॉर्म में लाने के लिए। सब्लिमेशन यही होता है, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन के लिए क्या एंथैल्पी कितनी दी हुई है, 710 किलो जूल मोल इनवर्स। एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH एंड HH बॉन्ड आर 350 किलो जूल मोल इनवर्स और 330। तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं आपके लिए समझने के लिए। यहाँ पे ऐसा है, सी सॉलिड से सी गैसियस के लिए जो डेल्टा एच दिया हुआ है वो दिया हुआ 710 किलो जूल मोल इनवर्स, ये आप लिख लें। और यहाँ सी बॉन्ड एच के लिए कितनी दी हुई है, 350 किलो जूल मोल इनवर्स। और एच बॉन्ड एच के लिए दी हुई है 330 किलो जूल मोल इनवर्स। अब मैं आपको इसमें सॉल्व कर, ये ऑप्शन है आपके पास 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से, शॉर्टकट मेथड है। तो हमने पढ़ा डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब हिंदी में बोल सकते हैं बंध अवघटन विघटन, सॉरी, और इसको बोल सकते हैं बंध निर्माण के लिए एंथैल्पी। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे रिएक्शन हमारे पास क्या दी हुई है। हमारे पास रिएक्शन दी हुई है सॉलिड 2 प्लस H2 गैसियस से C2H2 बनाना है। ठीक है, ये बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या डिसोसिएशन करना पड़ रहा है, ध्यान से देखें। रिएक्टेंट हमेशा डिसोसिएट होते हैं, तो सबसे पहले डेल्टा एच कितना दिया हुआ है हमारे पास, अभी डेल्टा एच ही लिखे रहने दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी किसके लिए आएगी, कार्बन सॉलिड को काय में चेंज कर रहे हैं हम, गैसियस फॉर्म में, क्योंकि ऊर्ध्वपातन हो रहा है। तो यहाँ आएगा कार्बन सॉलिड से कार्बन गैसियस, वो कितने हो रहे हैं, ये दिया हुआ है 1 मोल के लिए। तो यहाँ पे कितने मोल होंगे इसके रिएक्शन पे, कितने होंगे, 2 मोल। तो इससे 2 का इंटू कर देंगे, यहाँ प्लस। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 बॉन्ड कितना बनेगा, तो इसके लिए एनर्जी H2 के लिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आएगा माइनस। आप ध्यान से समझे, यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ। अब यहाँ पे बनेंगे क्या क्या, तो इसको ध्यान से देखें, ऐसा बनेगा ये ट्रिपल बॉन्ड, ये बनाएगा H के साथ सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ, फिर H के साथ सिंगल बॉन्ड। तो हमको क्या है, इसकी वैल्यू दी हुई है और कैलकुलेट किसकी करना है, बीच वाली की। तो हम कितने बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखें 2 बॉन्ड बनेंगे, CH एक ये और प्लस एक बॉन्ड बनेगा कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो जिसकी हमको ये कैलकुलेट करके बताना, आप देखेंगे कैलकुलेट हमको C ट्रिपल बॉन्ड C की करना है, जो ये है C ट्रिपल बॉन्ड C। अब सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 710, सॉरी 710 नहीं दी हुई है, 225 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 225 किलो जूल मोल 2। कार्बन सॉलिड से गैसेस फॉर्म में जा रहा है, तो कितना है, 710 प्लस इसके लिए कितनी दी हुई है, हाइड्रोजन के लिए 330। कोष्टक खोलते हैं, माइनस से माइनस। CH बॉन्ड के लिए कितनी दी हुई है, CH बॉन्ड के लिए 350 दी हुई है, और कितने मोल है, 2 मोल बन रहे हैं। ये हो जाएगा 350 के साथ, ये माइनस प्लस माइनस, और C ट्रिपल बॉन्ड C, यही हमको कैलकुलेट करना है। इधर माइनस का इधर का एक हो जाएगा प्लस का, और ये इधर प्लस का इधर का एक हो जाएगा माइनस का, कर लेते हैं। ये हो जाएगा एनर्जी C ट्रिपल बॉन्ड C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1420 प्लस 330, ये इधर आके, सॉरी ये 350 को 2 बार इंटू करेंगे 700 हो जाएगा, और इसको इधर ला लेते हैं, तो ये माइनस का 225। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब इसके आगे का सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू हो जाएगी। अब पहले इसको कर लेते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते, तो ये हो जाएगा 1420 को 330 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 और 17, यह आ जाएगा 1750 माइनस, ये हो जाएगा 925। इसमें से इसको माइनस करते हैं,
तो ये हो जाएगा 5, इधर 2 बचेगा, और 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स में। तो ये आएगा 825 किलो जूल मोल इनवर्स। ये सिंपल सा है। तो देख सकते हैं आप, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जो आपका सही होगा। ये आया हुआ है जीएनटी के 2019 के पेपर में। बहुत ईजी होता है बॉन्ड फॉर्मेशन करना या बॉन्ड एनर्जी निकालना। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन डिसोसिएट क्या हो रहा है, कार्बन सॉलिड से गैसियस फॉर्म में हो रहा है। H2 डिसोसिएट हो रहा है। हमेशा रिएक्टेंट डिसोसिएट होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेट होते हैं। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड CH के बन रहे हैं, 1 बॉन्ड कार्बन कार्बन का बन रहा है। कार्बन कार्बन का निकालना है, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 825 किलो जूल मोल इनवर्स। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, बॉन्ड एनर्जी अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस वीडियो को बनाने में, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए हमें। और दूसरी चीज़, यदि आपको समझ में नहीं आया हो, कहीं भी कन्फ्यूज़न लगता है, तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, और समझ में नहीं आता तो कमेंट करके हमसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच। और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।